तो 1 8 3 5 11 2 ये आपका मैट्रिक्स है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। आप चाहिए, आप जो है पार्टिसिपेंट्स के जो वीडियोस के नेम आ रहे हैं उन्हीं के पास में मेरा भी एक वीडियो होगा एज ए पार्टिसिपेंट। ठीक है, स्क्रीन शेयर हुई। 1 8 3 5 11 2 लिखा हुआ है इसमें। तो इसे आपको सॉल्व करना है। ये क्या गेम है? इस गेम को हम कहेंगे 2 क्रॉस n गेम। 2 क्रॉस 3 है यानी कि 2 क्रॉस n। n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास में कुछ भी हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ रोज अगर 2 है तो हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं हम कुछ इस तरह से मानते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, इसको 1 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम आएगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम अगर सपोज y से या e से डिनोट करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी आएगी x प्लस 8 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इसे हम ये एस डी शर्मा बुक, ऑपरेशन रिसर्च की एस डी शर्मा है और मैं आपको इसका नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, मैं जो ये क्वेश्चन करवा रही हूँ एस डी शर्मा में से है। ठीक है, मैंने पहले भी शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने एस डी शर्मा का आपको फ्रंट पेज दिखाया था बुक। अभी मैं एस डी शर्मा से ही करवा रही हूँ क्योंकि एस डी शर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है। तो ऐसे तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी बट क्या होता है कि उसमें कई कई मिस्टेक्स रह जाती हैं, पर इसमें जो है एस डी शर्मा में लगभग सारे क्वेश्चंस और उनका करने का तरीका सब एक्यूरेट है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें अगर आपको अगर इसकी इसे आप जैसे इसे हम y से डिनोट करें, ठीक है, इसको y बोल दें, तो ये क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? 1 को x से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से सेकंड स्ट्रेट लाइन जो बनेगी सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग वो बनेगी 3 क्रॉस x प्लस 5 क्रॉस 1 माइनस एक्स। ओके, तो इस तरह से करके आपके ये सेकंड लाइन बन जाएगी और ये थर्ड लाइन बनने वाली है वो बनेगी 11x प्लस 2 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के बजाय इसको ऐसे ही ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ये 3 लाइंस है, इन तीनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम जो है इसमें मतलब इसको सॉल्व नहीं कर रहे, जैसे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे और इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, आप 2 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे y की। एक तो आप वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पे और एक वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट आपका इसमें 2 पॉइंट आएंगे। देखिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ये जब x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आपको 8 मिलने वाली है और x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? ये टर्म तो हो जाएगी 0, y की वैल्यू 1 मिलने वाली है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 पे आपको इस लाइन के लिए y की वैल्यू 5 और इसकी 3। तो इस तरह से करके हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। हमें क्या करना है कि इस कॉलम में यहाँ जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम x इज इक्वल टू 0 पर ड्रॉ कर सकते हैं। भाई राजस्थानी जो भी हैं आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा वीडियो, पार्टिसिपेंट में मिलेगा। ठीक है, आप लोग, मुझे लगता है कई लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जो भी है आपको आपको होस्ट स्क्रीन पे वीडियो नहीं मिलने वाला है, होस्ट स्क्रीन पे ऑडियो है और वीडियो अलग है। मैंने 2 डिवाइस यूज करती हूँ सो दैट आपका इंटरनेट की वजह से कोई इश्यू नहीं हो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो हमने एक तरीका क्या लिया, हम एक जो है ग्राफ पेपर पे बनाते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो। एक ग्राफ पेपर ले ले या फिर इस पे भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वैल्यूज जो है बहुत ही नॉर्मल सी हैं, तो इस पे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर के गैप में 2 लाइनें खींच लेंगे। आप चाहो तो 10 कुछ कम भी ले सकते हो, कुछ ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ये एक्सिस विजिबल हो। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच दी। ओके, अब यहाँ पे
जीरो जो पॉइंट है उस पे आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए उस हिसाब से आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। एक लाइन खींच देंगे और फिर उस पर पॉइंट्स लगाएंगे। तो मैंने स्केल की यूज करके आपने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और 1 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट्स बना दिए। ओके, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ये 1 सेंटीमीटर पे। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींच दी और उस पे 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स बना दिए। स्केल आपके पास होती है, आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो, वेल एंड गुड। ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसमें कॉपी में भी डायरेक्टली बना सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर पे आपने पॉइंट्स बना लिए। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा ये जो पॉइंट है 852, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सेकेंड रो बोल रही हूं मैं। सेकेंड रो x बराबर 0 को डिनोट करती है और फर्स्ट रो x बराबर 1 को डिनोट करती है, ठीक है ना। तो 1 3 11 ये कहाँ, यहाँ ड्रॉ होंगे 1 3 11, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें 1 पुट करने पे आपको 1 3 11 y की वैल्यू मिल रही है। ये क्या है, y मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये आपको क्या दिख रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम। जो गेम की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो y एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी, कि भाई ए जो है फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करता है, सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज है। तो ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, 1 3 11। तो यहाँ हमने 1 लिख लिया और यहाँ हमने 3 लिख लिया और फिर यहाँ पे हमने 11 लिख लिया। ओके, और फिर 852 जो सेकंड रो है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले 2 लिख लिया, फिर 3 4 5 लिख लिया, 6 7 8 लिख लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको 1 को 8 से मिलाना है, ठीक है। 1 को आप किससे मिलाएंगे, 8 से। तो 1 और 8 को आप इस तरह से मिला देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलाना है, 3 को 5 से मिलाना है। तो 3 को आप 5 से मिला दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलाना है, 11 को 2 से मिलाना है। 11 को 2 से मिला दीजिए, ठीक है। कॉलम में नजर आ ही रहा है। तो इस तरह से आपको ये एक रीजन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कॉलम रिड्यूस करने हैं, ठीक है। कॉलम जब भी रिड्यूस करते हैं तो अपर रीजन हमारा फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है ना। जो हाई ऊंचे जो जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है उन कॉलम को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा फेवरेबल रीजन कौन सा होता है, नीचे वाला, ठीक है। तो आपका फेवरेबल रीजन कौन सा बनेगा, दिस वन। ये जो रीजन दिख रहा है ये फेवरेबल बनेगा आपका, ठीक है। ये नीचे वाला रीजन फेवरेबल बनेगा। मैं इन सबको डार्क कर देती हूँ लाइंस को, ताकि आपको लाइंस अच्छे से विजिबल हो। वैसे तो दिख रही होगी आई थिंक, फिर भी किसी का नेट का इश्यू हो तो मैं इनको डार्क कर देती हूँ। ये जो भी लाइंस बनाई है मैंने इनको ड्रा कर दिया। अब मैं क्या अलग अलग कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी लाइन में हमें इंटरेस्ट है। ओके, ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। अब आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है ये मिनिमम रीजन। मिनिमम रीजन आपने सेट कर दिया। मिनी का आपको क्या लेना है, मैक्स। आपको क्या सर्च करना है, मैक्स मीन। मिनिमम का मैक्स कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपको नजर चाहिए, ऐसे तो 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है। ये शेडेड रीजन जो है ये फेवरेबल रीजन है, इसी में सॉल्यूशन है आपका। उसमें भी हम क्या करेंगे, बाउंड्री पे जाएंगे और बाउंड्री में भी जो नीचे से ऊपर की बाउंड्री है उसमें भी जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। आप अगर नीचे देख रहे हैं तो ऊपर वाला पोर्शन चूज करेंगे, ऊपर वाला पॉइंट। तो सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक और ग्रीन लाइन, ठीक है ना। अगर हम इस लाइन को नंबर दें तो 1 और 8 की लाइन को हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया और इसको थर्ड नंबर दे दिया। तो आपका जो इंटरसेक्शन है वो सेकंड और थर्ड लाइन का है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है, इसलिए सेकंड और थर्ड लाइन हमारे आंसर में आने वाले हैं और फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। फर्स्ट हमारी लाइन में, हमारे आंसर में फर्स्ट नहीं आएगा, ओनली क्या आएंगे, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आप आंसर आप समझ रहे होंगे कि आपने ये पॉइंट चूज किया और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वही गेम की वैल्यू बनने वाली है, ठीक है ना। आप चाहो तो
यहाँ से मैंने स्केल के थ्रू ही किया है, तो मेजर भी कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट 4.5। ये जो हाइट है यही हमारी वैल्यू ऑफ गेम बनेगी, और इसी पॉइंट को हम चूज करने वाले हैं, ठीक है। बट अब हम प्रॉपरली करेंगे इसको सॉल्व, और प्रॉपरली सॉल्व करके इसकी वैल्यू ऑफ गेम हम निकालेंगे, ठीक है। तो दैट इज नियर अबाउट 4.5 से ऊपर ही आएगी। अब आती कि नहीं आती वो हम अभी देखते हैं। तो कुल मिला के अब आपने क्या किया, एक कॉलम को रिमूव कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे थे, और इसे 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सेकेंड और थर्ड, आपको कौन कौन से लेने हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है। आपका इंटरेस्ट है सेकेंड और थर्ड में, यानी कि आंसर कहाँ है, आंसर 3, 5, 11, 2, ये जो सब गेम आया इसके सॉल्यूशन में है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको बताया ही था कि 3 - 5 2 इधर लिख देंगे, 11 - 2 आप 9 जो है वो इधर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिफरेंस 3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। तो इस तरह से करके 11 करके आपका रिजल्ट आया। तो फाइनली आपकी जो प्रोबेबिलिटीज ए की बनेगी वो क्या बन जाएगी, 3/11, 8/11, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, 3/11 और 8/11। और आपकी बी में आपने कौन कौन से कॉलम रखे थे, बी में आपने सेकेंड और थर्ड रखे थे, यानी कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी आपके, और सेकंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/11 एंड 2/11, 9/11 एंड 2/11। फिर वैल्यू ऑफ गेम की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम जो फाइनल आएगा वो कैसे, किसी भी एक कॉलम से ले लीजिए। तो 3 × 3 9/9 प्लस 5 × 8 40। तो आपका आंसर हो गया 49/11। दैट इज नियर अबाउट 49/11। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 49/11 जो आपके आने वाला है, 49/11। तो ये आपका आंसर होगा 4.45। मैंने आपसे कहा था कि 4.5 के करीब ही आने वाला है। तो इस तरह से अगर ग्राफ पेपर आप प्रॉपर बनाते हैं तो आपको आंसर ग्राफ पेपर में ही दिख जाता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें किसी को डाउट है, पूछो। मैम हाँ बोलिए। ए और बी कैसे निकालें? ए और बी देखिए, ये जो था 3 और 5 का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख दिया 2। 11 और 2 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया 9। फिर उसके बाद में इसी तरीके से 3 और 11 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया। जिस रो का डिफरेंस निकाल रहे हैं उसके नीचे वाली दूसरी रो में लिखना है। 5 और 2 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का जो सम है वो 11 आया, वो यहाँ लिख दिया। और फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3/11 जो सम आया ना उसको 3 से डिवाइड कर दिया, और 8/11 प्रोबेबिलिटीज हो गई, ठीक है ना। यानी कि ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/11। ए की, ये ए होता है, इधर जो होता है वो ए होता है, तो ए की सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 8/11। इसी तरह से बी की 9/11 और 2/11। लेकिन बी की किसकी, सेकंड और थर्ड की, क्योंकि फर्स्ट तो हम पहले ही हटा चुके हैं, यानी कि फर्स्ट तो कब आंसर में नहीं आएगा। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो वही यहाँ लिखा है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, सेकंड की 9/11 कहाँ से आया, ये मैट्रिक्स सॉल्व करके, और थर्ड की हो गई 2/11। इसी तरीके से हमने ए की भी निकाल ली, ठीक है। और फिर वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए कोई भी एक कॉलम आप चूज कर लीजिए, जैसे 3, 5 ले लिया, ठीक है। 3, 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज से। तो 3, 3 जा 9/11 और 5, 8 जा 40/11। तो 40 और 9 को ऐड किया तो 49/11। तो ये आपकी क्या बन गई, वैल्यू ऑफ गेम। आप चाहो तो 11 2 को भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। 11 × 2 33, 33 और 2 × 8 16, 33 + 16 49, 49/11। इस तरह से आप किसी भी कॉलम के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर रहेगा। और इस तरह से हमने क्या सॉल्व किया, 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n जब भी सॉल्व करेंगे, जब भी हम 2 क्रॉस n करेंगे तो आप क्या लेंगे, लोवेस्ट बाउंड्री लेंगे और मैक्सिमीन पॉइंट, ठीक है। ये कौन सी लेंगे, लोवेस्ट बाउंड्री, याद कर लीजिए 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n का जब भी क्वेश्चन होगा तब हम इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट जो बनाने वाले हैं वो क्या बनाने वाले हैं, n क्रॉस 2। m क्रॉस 2 अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आपको विजिबल हो ही रहा है, इसीलिए मैंने स्केच कलर यूज किए हैं कि ताकि आपको आराम से नजर आए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपका
ठीक है, अभी तक किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम किस पे आ रहे हैं? m क्रॉस 2 पे। ठीक है, अब हम m क्रॉस 2 का एक क्वेश्चन करते हैं। तो m क्रॉस 2 के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। टू 4 2 3 3 2 -2 and 6। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिड्यूस कर दो, अगर रिड्यूस कर सकते हो, कोई डोमिनेंस रूल लग रहा है आप रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर दो, और नहीं कर सकते कोई बात नहीं। इसमें से रिड्यूस कर सकते क्या आप? बताइए। जिसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है जिसे हमें रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए रो में क्या देखते हैं, रो में जिसकी वैल्यू कम होती है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 2 3 जो है वो 2 4 से डोमिनेंट हो रही है। 2 3 कम है, 2 4 ज्यादा है। ठीक है ना, बराबर इससे ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब 2 3 अगर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 3 को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और भी कोई रिमूव कर सकते हैं तो देख लीजिए, अगर आपने रिमूव नहीं भी किया है तब भी कोई बात नहीं, आपके आंसर में वो नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ में वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हम कर सकते थे पर चलो हम इसका चारों लाइनें बना देते हैं, आपको पता चलेगा कि जो लाइन हटनी है वो हटेगी ही। आप चारों लाइन बना लो चाहे, तो आप चारों लाइन बनाने का तरीका क्या रहेगा? अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हम यहाँ नीचे मानेंगे। ठीक है ना, ये जो हम मानते थे उसको कहाँ मानेंगे? यहाँ मानेंगे, इसे x और इसे 1 - x। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी 4 लाइंस बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? पहली लाइन बनेगी 2x + 4 1 - x। दूसरी लाइन आपकी है 2x + 3 1 - x। तीसरी लाइन है 3x + 2 1 - x। और फोर्थ लाइन है -2x + 6 1 - x। ये 4 लाइनें हम ग्राफ पेपर पे बनाने वाले हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए पॉइंट निकालना आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं -2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें -2 भी लेना है, तो हम थोड़ा सा ऊपर लाइन बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर लाइन बनाएंगे इसको, और कितने भी गैप पे आप बना सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन, मैंने आपसे कहा था यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन ड्रॉ करते समय सेंटीमीटर के निशान बनाने जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर के निशान बनाती चली जाती हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और इसमें ये जो भी सेंटीमीटर के लाइन है, पॉइंट्स हैं, एक एक सेंटीमीटर के गैप में मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए। ठीक है, स्केल आपके पास में होगी, उससे आप ये पॉइंट बना सकते हैं एक एक सेंटीमीटर के गैप में। इसी तरीके से एक लाइन यहाँ भी बना दी, और उस पर भी एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगा दिए। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ नेगेटिव भी मैं बना रही हूँ क्योंकि हमारे नेगेटिव भी पॉइंट है। अब आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? 2 और 4। मैंने आपसे कहा था ये जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो था, वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो कहाँ आने वाला है? यहाँ आने वाला है, क्योंकि आप जब x = 1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 2 मिलने वाली है। y की वैल्यू 2 मतलब ये वाली वैल्यू, तो 2 पे आप जो है 1 2 2 आप एक लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आपका 2 है और नेक्स्ट 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और फिर -2 है तो ये -2 लिख दीजिए। ठीक है, ये दिस इज -2, ये हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से यहाँ जो नेक्स्ट कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ लिख देंगे। एक 2 है, 3 है, 4 है और आपका 6 है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इन पॉइंट्स को हम हमारी लाइंस के लिए यूज करने वाले हैं। पहले ही हाईलाइट कर दीजिए ताकि गलती नहीं हो। अब फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है?
अब आपको ज्वाइन करना है 2 को 4 से, ठीक है ना। यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 4 लेना है और इसको ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन कर देते हैं, 2 और 4 को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया 2 और 4 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको कौन सा ज्वाइन करना है, 2 और 3 को। तो 2 को 3 से ज्वाइन कर दीजिए। वैसे तो ये इस लाइन का कोई औचित्य ही नहीं था, मैं इसे डैश डैश बना देती हूँ क्योंकि ये लाइन तो वैसे भी डोमिनेंट हो रही है। फिर इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्या है, 3-2। तो 3-2 भी बना देती हूँ मैं। 3-2 के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो है आपकी -2 और 6। तो -2 और 6 के लिए भी हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो ये आपने सारी लाइन ज्वाइन कर दी, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका रीजन ढूंढना है। अब आप बताइए कौन सा वाला रीजन लेंगे। देखिए मैंने कहा था जो उसमें करते हैं उसका उल्टा काम करना है। जब उसमें नीचे लिया था तो अब इसमें हम कौन सा रीजन लेंगे, ऊपर वाला रीजन, ठीक है ना। उसमें नीचे लिया था, अब आपको क्या हटाने हैं, रोज हटानी है। तो जब रोज हटाते हैं तो जो कम रोज होती है, कम वाला रीजन हमारे काम का नहीं होता है। हमारा काम का कौन सा रीजन होता है, ऊपर वाला। ये हमारा फेवरेबल रीजन है, ठीक है ना। हमको जो आंसर मिलने वाला है वो इसमें मिलने वाला है। तो इस रीजन में हम क्या करेंगे, इसका जो भी बाउंड्री लाइन बन रही है, बाउंड्री लाइन कौन सी बन रही है, देखिए मैं ऑरेंज कलर से इसको डार्क कर देती हूँ। ये लाइन है, फिर ये लाइन है, ये हमारी बाउंड्री लाइन है। तो हमारा इंटरेस्ट इस बाउंड्री लाइन में, इस बाउंड्री लाइन में जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट। पहले मैक्सिमम लिया था, अब क्या लेंगे, मिनिमम। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। इस रिक्वायर्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमारा आंसर बनेगी, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ मेजर करके कितनी आ रही है। यहाँ से ये आ रही है आपकी 2.6 के करीब। तो 2.56 के करीब इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका है। अब ये कौन कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन और ब्लैक, ठीक है ना। ग्रीन और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन है। ग्रीन लाइन है 3 और 2 की, 2 और 3, ठीक है ना। ग्रीन लाइन कौन सी है, 2 और 3 की है। और ब्लैक लाइन जो है वो 2 और 4 की है। सॉरी, ये दोनों आएंगे। 2 और 3 तो मैंने कहा था कि ये तो है ही नहीं, इसको तो पहले ही रिमूव कर सकते थे। ये कंफ्यूजन क्रिएट भी कर रही है क्योंकि 2-3 तो पहले ही डोमिनेंट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ से देखना होता है, फर्स्ट जो होता है वो इधर होता है और सेकंड जो होता है वो इधर होता है, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखना। तो कुल मिला के अब जो आपकी मैट्रिक्स बनी, फाइनल मैट्रिक्स क्या बनी, फाइनल मैट्रिक्स आपके पास में बच गई। बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे और फाइनल मैट्रिक्स बच जाएगी 2-4 लेनी है और एक आपको 3-2 लेनी है। यहाँ पे ये जानबूझ के एक जैसा देते हैं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज होके गलत लिख दो। तो 2-4 और 3-2 ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन्स है, ठीक है ना। आपने कौन कौन सी रिमूव कर दी, आपने एक तो ये रिमूव कर दी और एक ये रिमूव कर दी। ये दोनों लाइंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो रोज चाहिए वो रोज कौन कौन सी चाहिए, 2-4 और 3-2, ठीक है। 2-4 कौन सी है, 2-4 रो ये यहाँ से 2 को 4 को ज्वाइन करने वाली और 3 और 2 को ज्वाइन करने वाली, ठीक है ना। ये 3 और 2 को ज्वाइन कर रही है। पहला पॉइंट यहाँ से देखना है, सेकंड पॉइंट यहाँ से देखना है। तो जिस तरह से हमने ड्रॉ किया उस हिसाब से इसको चूज करना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, एज सच को इसमें इतनी दिक्कत है नहीं। सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर बताइए फटाफट, वैल्यू ऑफ गेम बताइए। 2x2 की पजल आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बताइए। आप लोग अगर सुन रहे हैं, ये जो लेट आते हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नेहा चौधरी लेट आ रही है। चलिए अब फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए मेरे को कैलकुलेट करके, आपको क्या आंसर आ रहा है। सिंपली 2x2 की पजल है जिसको आपको सॉल्व करना है। वैल्यू ऑफ गेम क्या आ रही है, 2.6 मैम। हाँ 8/3 बिल्कुल सही। हाँ कशिश यस कपूर मैम। बिल्कुल सही है। एंड मैम 2.6
हाँ, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज बनेगी 2/3, 1/3 किसकी, ये तो बनेगी बी की और ए की बनेगी। चलिए मैं सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख देती हूँ। यहाँ पे ये जो इसका डिफरेंस आने वाला है 2 4 का, वो 2 आने वाला है, और 3 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 4 2 का डिफरेंस 2, फाइनली आपका 3। प्रोबेबिलिटीज 2/3, 1/3 एंड दीज आर 1/3 एंड 2/3। तो फाइनली जब हम स्ट्रेटेजी लिखें तो आप ये बात याद रखना कि आपने कौन कौन सी जो है रोज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपका जो रो नंबर है, आप बताइए कौन सी रो ली है आपने। ए में एक तो आपने लिए फर्स्ट रो और एक आपने लिए थर्ड रो, ठीक है ना। एक आपने कौन सी लिए फर्स्ट रो और एक लिए थर्ड रो। इसका मतलब जो आपका आंसर आने वाला है वो फर्स्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग आने वाला है। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी है, फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड है, कॉलम 2 ही है तो कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम एक ही लिखेंगे तो फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट को हम लिखेंगे 1/3, सेकंड को हम कर देंगे 0, थर्ड को हम लिखेंगे 2/3 और फोर्थ को कर देंगे 0। इसी तरीके से बी के लिए जब लिखेंगे तो बी में तो दोनों दो ही हैं तो दोनों के दोनों लिख देंगे 2/3 एंड 1/3। फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ गेम किसी से भी निकाल लीजिए, 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 2/3, तो 2 + 6 कितना हो जाता है 8। तो फाइनली आंसर आपका क्या आ गया 8/3। ठीक है ना, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 divided by 3 that is equal to 8/3. So this is your final answer. Okay. Just wait. आपको स्क्रीन आप नजर आ रही होगी। तो ठीक है, फाइनल आपने 2.6 निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। मैम हाँ बताइए। मैम इसमें ग्राफ ऊपर क्यों बनाया है? ये ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम रोज को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना, जब कभी भी हम रोज को हटाते हैं तो हमारे लिए हम कौन सी रोज को हटाते हैं, जिनकी कम वैल्यूज होती है। ठीक है ना, तो ये जो कम वाला रीजन है उसमें तो हमारा आंसर नहीं आना है, हम कम वाले रीजन को तो हटा ही देंगे। ठीक है, फिर उस कम में से फिर हम क्या चूज करते हैं। पहले सबसे पहले जब आप रो का करते थे क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट जो सेटल पॉइंट वाला था उसमें रो में मिनिमम वैल्यू को चूज किया जाता है। ठीक है, फिर मिनिमम में क्या चूज करते हैं हम, मैक्सिमम। तो वहां यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे हम। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप रो में मतलब ये मैक्सिमम रीजन जो है वो चूज कर लिया आपने, फिर मैक्सिमम में क्या चूज किया जाता है, मिनिमम। तो मैक्सिमम, ये जो मैक्स रीजन था इसका जो मिनिमम है वो आपका फाइनल आंसर देगा। ठीक है ना, आपने सबसे पहले इन रोज को तो हटा ही दिया क्योंकि जिन रोज की वैल्यू कम है वो तो हमारे, जैसे ये 2 3 थी, 2 3 की वैल्यू कम है तो वो तो हमारे आंसर में आनी ही नहीं है। तो ये जो नीचे वाला रीजन है वो हमारा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, हम ऊपर ही लेंगे, लेकिन ऊपर में जो जो आंसर, जो जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, इसी तरीके से वहां जब पहले करते थे कॉलम रिड्यूस करते थे, तो कॉलम में क्या होता है, जिन कॉलम्स की वैल्यू ज्यादा होती है उनको तो हम वैसे ही हटा देते हैं, तो इसीलिए हमने नीचे वाला रीजन लेते हैं। ठीक है ना, नीचे में भी फिर जो बाउंड्री बनती है, ठीक है, नीचे की जो बाउंड्री है, ये ऊपर की बाउंड्री ले ली अपने कि भाई यही है अपना जो है सबसे जो आप रीजन आप फेवरेबल है, क्योंकि आप उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना। क्योंकि आपको रहना तो यही है भाई, ये वाला रीजन में तो आप जा ही नहीं सकते। इसमें तो कोई जब आपको कह दिया कि आपको यही वैल्यूज यूज करनी इन्हीं लाइन से, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये बाउंड्री चूज कर सकते हैं। फिर इस बाउंड्री में मतलब ये फेवरेबल है आपका सारा, अब उसमें भी फिर आपको क्या चूज करना है, मिनिमम। तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। तो इस तरह से जब रोज रिड्यूस करते हैं तो ऊपर वाला रीजन देखेंगे। ठीक है ना, जो लो वैल्यू है रोज की उसको हमें नहीं लेना है, और कॉलम में हमको जो हाई वैल्यू है वो नहीं लेनी है, लो लेनी है, तो फिर उसमें नीचे वाला रीजन लेते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि जब भी आपका m×2, ये कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने, m×2, तो m×2 मतलब नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, कॉलम 2 ही हो, तो ऑलवेज आपको क्या लेना है, m×2 में मिनिमैक्स, अपर मोस्ट बाउंड्री, अपर मोस्ट बाउंड्री को सेलेक्ट करना है, और उसमें भी आपको क्या करना है, मिनिमैक्स, मिनिमैक्स यानी मैक्सिमम रीजन का मिनी सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसमें क्या था, मैक्स मिनी, मैक्स मिनी, मैक्सिमिन। जो दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा भी दिखा देती हूँ, इसमें आपका क्या था, मैक्सिमिन। ठीक है, मैक्सिमिन, जो आप नीचे वाली बाउंड्री सेलेक्ट करनी है,
ये 2 क्रॉस n का है और ये आपका n क्रॉस 2 का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अभी दोनों नजर आ रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से ये आपको लर्न करना है, ओके। गलती नहीं होनी चाहिए, लाइन बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर लाइन लास्ट में जब चूज करते हैं तब भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी जगह गलती हो गई, लाइन चूज करते समय गलत लाइन चूज कर लिया आपने, तब भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे मिल जाए, ठीक है। तब उस केस में आपको सारे आंसर होंगे, ठीक है ना। आपको कितने आंसर मिल जाएंगे? 3 डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं। 3, इसका मतलब तीनों ही कॉलम जो है वो आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सपोज ये हो जाता है तो तीनों 3 रो में सपोज तीनों की तीनों ये 3 लाइनें जो आपको दिख रही है, तीनों, ये तो 4 है पर इसमें एक को तो मैंने हटा ही दिया, पर जो 3 है इनको अगर ये सब आपस में एक ही बिंदु पे मिल जाती तो आपके 3 सब गेम बन जाते, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड। फिर इन तीनों को सॉल्व करके आप देखते वैल्यू ऑफ गेम तो सेम आती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट की जो हाइट होती है यही आपकी क्या बनती है? वैल्यू ऑफ गेम। तो जब पॉइंट एक है तो हाइट भी सेम होगी, यानी वैल्यू ऑफ गेम तो आपकी सेम ही आनी है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आएगी तो उस कोई बात नहीं, वो सारी आंसर है, ठीक है ना। वो सभी आंसर मतलब आपको ऑप्शनल आंसर भी मिल जाएगा इसमें, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसका कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अब आज के लिए ग्राफिकल मेथड मैंने करवा दिया और 1-2 एग्जांपल कराने होंगे। तो कल वैसे तो मेरे ख्याल में हो गया। अब लास्ट आपका जो टॉपिक है इस गेम थ्योरी का वो है 3x3 की गेम, ठीक है। ये 2x2 का गेम था। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके मतलब है ना 2 ही कॉलम या 2 ही रो बचे, हो सकता है ज्यादा कॉलम बच जाए, जैसे 3x3। तो मैक्सिमम आपका सिलेबस में क्या है? 3x3 को सॉल्व करना। तो कल जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो 3x3 का ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं प्रॉब्लम्स मैंने या तो भेज दी होगी या नहीं तो भेज दूंगी। तो जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करना और फिर नेक्स्ट जो डे है उसमें उन प्रॉब्लम्स का देख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है। कल मैं 3x3 वाली पजल करवाने वाली हूँ, ठीक है। 3x जैसे ये 2x2 थी वैसे 3x3 भी होती है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर आइए क्लास में। और ये आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ मैं, मैम ओके।